कांग्रेस के एक मेंबर की हैसियत से और वर्ल्ड कांग्रेस प्रेसिडेंट अब्दुल रशीद ताहिर की परमिशन पर मैं ये बात आप लोगों को पेश खिदमत करता हूँ कि जनता के जज्बात और भरोसे की कदर करते हुए दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों के सरबराहान ने ईवीएम मशीन से वोटिंग को बंद करके इसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी। मगर हमारे भारत के इंतखाबी कमीशन का ये कहना है, उनका ये दावा है कि इन मशीनों में किसी भी किस्म की हेरा फेरी नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है। अब हम जनरल नॉलेज की कुछ बातें करते हैं कि जिसके पास इन मशीनों को खोलने का या इसके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को बदलने की सलाहियत रखता है, वो इन मशीनों में किसी भी तरह की सलाहियत को लागू कर सकता है, किसी भी सिस्टम को बदल सकता है, जिनमें वोटों की चोरी भी शामिल है। और ये कुछ ऐसे खास हालात में सरगर्म होते हैं जो जांच में अमूमन सामने नहीं आते। ये आर्गुमेंट जर्मन की एक अदालत का है। मिसाल के तौर पर फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, नीदरलैंड जैसे ममालिक ने इन मशीनों को इस्तेमाल करने के बाद इससे हटा दिया और इस पर पाबंदी लगा दी। बर्रे आज़म एशिया के दो अजीम मुल्क, तकनीकी एतबार से दो अजीम मुल्क जापान और सिंगापुर तो आज भी बैलेट पेपर पर ही भरोसा करते हैं, जबकि बांग्लादेश ने ईवीएम मशीन को बंद कर दिया है, हटा दिया है। और न्यूजीलैंड ने तो करोड़ों रुपयों की मशीन खरीद कर जब इसकी जांच करवाई तो इससे मालूम हुआ कि इन मशीनों के जरिए वोटों की चोरी मुमकिन है, हो सकती है। लिहाजा इसने इस्तेमाल से पहले ही इन मशीनों को कूड़े में फेंक दिया। जर्मन की एक अदालत ने इन मशीनों पर पाबंदी आयद करते हुए ये कहा कि जिसके जरिए से एक आदमी अपना वोट देता है और वो ये न समझ सके कि उसका वोट किन मंजिलों से गुजरकर उसके उम्मीदवार को जा रहा है, तो ऐसे में इन मशीनों पर एतमाद करना मुमकिन नहीं है। इस बात से बीजेपी सरकार, जिसे मोदी सरकार कहा जाता है, बखूबी वाकिफ है कि भारत के अलावा दुनिया के तमाम मुल्कों में ईवीएम मशीनों को बंद कर दिया गया है, पाबंदी आयद कर दी गई है, सिर्फ इसलिए कि इन मशीनों के जरिए बेईमानी कराई जा सकती है या बेईमानी कराई जा रही है। तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में एक भारत वाहिद मुल्क है जो बेईमान है? और हैरत की बात तो यह है कि वो बेईमान रहना चाहता है। बहरहाल तयशुदा बात यह है कि मुल्क में वोटर्स बटे हुए हैं। हर पार्टी के मखसूस वोटर होते हैं जो किसी भी कीमत पर दूसरी पार्टी को नहीं दे सकते, वो अपना वोट नहीं देते। कुछ वोटर ऐसे होते हैं जो लीडरों की तकरीरें सुनकर अपना जहन बनाते हैं, और बीजेपी के पास कुछ वोटर ऐसे हैं जो आरएसएस की शाखाओं से होकर आए हुए हैं, जो चाहे कुछ भी हो जाए वो बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे। और कुछ वोटर ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की फिरका परस्ती में लिपटी हुई जज्बाती तकरीर को सुनकर अपना जहन बदलते हैं। तो फिर बीजेपी इन मशीनों पर इतना जोर क्यों दे रही है, जबकि ऐसे में ये सारे वोट बीजेपी के हिस्से में ही जाएंगे? बहरहाल इन सब बातों से ये नतीजा सामने आता है कि ईवीएम मशीन के जरिए बीजेपी देश की तमाम अपोजिशन पार्टियों को खत्म करके देश में सिर्फ अपनी अजारादारी कायम करना चाहती है, जबकि ईवीएम मशीनों के मसाइल के ताल्लुक से
अब देश की जनता को बेदार हो जाना चाहिए, क्योंकि सांसद और सुप्रीम कोर्ट में जो वाकयात सामने आ रहे हैं इससे देश की जनता बखूबी वाकिफ है। वैसे भी बीजेपी के हर कदम से ये जाहिर हो रहा है कि देश का लोकतंत्र अब खतरे में आ चुका है। कितनी अजीब बात है, कल तक जो सबका साथ सबका विकास की बातें किया करते थे, आज वो जमहूरियत का नाश करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर ये एक शेर बनता है कि ये मिशन जमहूरियत नहीं एक तमाशा है। ये मिशन जमहूरियत नहीं एक तमाशा है। देखो नए लिबास में निकला है ये रहजनों का जुलूस। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कांग्रेस। मुजीब शरीफ मोमिन को दीजिए इजाजत।